अस्सलाम वालेकुम, किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। मेरी तरफ से चांद मुबारक, ईद का चांद नज़र आ गया है और सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबकी नमाज रोज़े रमज़ान में जो हमने छोटी मोटी टूटी फूटी बातें की, अल्लाह ताला हमारी कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह और गिफ्ट में अल्लाह ताला ने तोहफ़े में जो ईद का हमें दिया है तोहफ़ा, और कल माशाल्लाह ईद है जी। अल्लाह सबकी किस्मत में करे। और जी जनाब, इसी वाले से हम आपको आज दही भल्ले की जो है ना रेसिपी ये दे रही हूँ। दरअसल ये बनाई तो मैंने रमज़ान में थी, लेकिन ये किताब मुझे आपके साथ शेयर करने का टाइम नहीं मिला, तो चले मैंने कहा कल भी यही कुछ चलना है। कोई दही भल्ले बना रहा होगा, कोई लोबिया चने की चाट बना रहा होगा, कोई आलू चने बना रहा होगा, कोई फ्रूट चाट बना रहा होगा। मतलब मुख्तलिफ चीज़ें ये जो है ना, ये भी हमारी ट्रेडिशनल सी चीज़ें हैं जो ये बनती रहती हैं। तो जी जनाब, हमने जो भल्ले हैं ये बनाए थे, तो वो तो भल्ले बनाने का तो टाइम नहीं, पकौड़ियाँ तो सबके पास मौजूद होती हैं और सकता है आप लोगों ने भल्ले भी बनाए हों। तो जी जनाब, ये जो मेरी शेयरिंग है ये रमज़ान की है, तो मैं आपके साथ इस वक्त भी थोड़ा लेट ही हो गई। तो चलें कोई नहीं, आपको आइडिया आ जाएगा कि दही भल्ले भी बन सकते हैं कल। और जी जनाब, ये जनाब हमारी जो मज़ेदार सी जो डिश है, सब कुछ हमने डाल डूल दिया और ये होममेड मेरे भल्ले थे। और खट्टे मीठे दही भल्ले के नाम से मेरी एक रेसिपी है, उधर मेरा भल्ले बनाने का तरीका जो मौजूद है। चाहे आप खट्टे मीठे बनाएं, यानी कि चीनी वाले पानी में भिगो के बनाएं, मैं तो सादा पानी में भिगोए हैं। और इस तरह ये सादा दही भल्ले जो हम बाज़ार से भी अक्सर लेते हैं और घर में बनाते हैं, ये वो भल्ले बन गए जनाब। नीचे हमने भल्ले रखे, पकौड़ियाँ डाली हैं, चने डाले हैं, आलू डाले हैं, उबले हुए चने डाले हैं, टमाटर प्याज सब कुछ डाल डूल के अब हमने जो तकरीबन हमारे पास आधा किलो दही है, इसमें मैंने कोई आधा चाय का चम्मच डाला है जी नमक, और 1 चम्मच भर के डाला है चाय का चाट मसाला। इसको हम करेंगे जी अच्छा सा मिक्स, और इस सारे दही को डाल देंगे जी हम इस अपनी डिश में, जिसमें हमने सारी ये चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे तह लगा के तो ये हमने डाली हैं इस डिश में। तो अब हम इसमें दही कर देंगे जी शामिल। और माशाल्लाह जी दही जो है, इसमें हमने कोई चीनी शीनी नहीं डाली। और दही जो है आपका देखेंगे खट्टा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि हमने इसमें चीनी भी नहीं डाली ना, फ्रेश दही था, बड़ा मज़े का ना। तो जी जनाब, दही हमने डाल के फिर दोबारा से गार्निश कर दें, टमाटर डाल दें, प्याज डाल दें और इस तरह करके। और अगर आपके पास बंद गोभी है तो वो भी बारीक बारीक काट के डाल दें, वो भी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मज़ा आता है उसके साथ भी। और ये देखें जी, ये मैं भी डाल रही हूँ और लुक भी बड़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी सब्ज़ चटनी, ग्रीन चटनी, जो कि अक्सर हम बना के फ्रीज़ कर देते हैं और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, धनिया और लहसुन और ज़ीरा, नमक, ये सब कुछ मिला के दही मिला के तो हम बनाते हैं ये चटनी जो हमने फ्रीज़ की होती है। और अब ये बारी है जी इस पे डालने की खट्टी मीठी इमली की चटनी, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इमली की खट्टी मीठी चटनी। और जब तक ये ना हो तो दही भल्लों का मज़ा ही नहीं आता। और इसके अलावा आप इस पे पापड़ी भी डाल सकते हैं। अब पापड़ी तो भी इस वक्त मैं आपको नहीं दिखा रही, लेकिन ये पापड़ी, और अक्सर ये जो हम लाते हैं ना पट्टी, समोसा पट्टी, रोल पट्टी बेकरी से ख़रीद के, तो उसी की हम पापड़ी भी बना लेते हैं। कुछ पट्टियाँ जो होती हैं ना वो टूट फूट जाती हैं, उनको हम फ्राई कर लेते हैं, या फिर मैं तो ना पूरा भी ला के ना वो रोल सा रख लेती हूँ पट्टियों का ना पैकेट ना। तो समोसा पट्टी के जो है ना उसके बनाती हूँ, हम फिर बनाते हैं जी पापड़ी। उसको फ्राई करके फिर पापड़ी बना लें और इसके ऊपर डाल लें, और मज़ेदार सा ये जो आपका है ना, ये जो बोल बड़ा अच्छा जो देखने में लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़ेदार है दही भल्ले।